दूर जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक मोर भी रहता था। वो अकेला मोर बचा था। बाकी मोर दूसरे जंगलों में चले गए थे, पर उसे यह जंगल बहुत अच्छा लगता था, जिस वजह से वह इसी जंगल में रहता था। और जब बारिश होता था तो वह मोर बारिश में बहुत नाचता था। एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश को देखकर वह मोर बहुत खुश हुआ और फिर वह मोर बोला, अरे वाह, कितना मजा आ रहा है। बारिश में मैं तो नाचता हूँ कि रोज बारिश हो, और बारिश में तो नाचने का मजा ही कुछ अलग है। वहीं दूसरी तरफ बारिश से दूसरे पक्षी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हर 15 दिन बाद बारिश हो जाती, जिस वजह से उनके घरों में पानी भर चुका था और वह इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे। और इसी वजह से वह सारे पक्षी एक जंगल में एक साथ इकट्ठा हुए। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बारिश हर 15 दिन पर हो जा रही है। हाँ टूनी, हाँ कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। हमें बादलों से बात करना होगा, नहीं तो हमारा यह जंगल नदी बन जाएगा। तभी गौरी कवि बोलती है, अरे ये दोस्त सिर्फ बादलों का ना है, इसमें मोर भी शामिल है। हाँ, गौरी का नाम यूं ही गौरी ना है। अरे भाई, जब मोर नाचता है तभी तो पानी बरसता है, अगर वह नाचे ना तो पानी भी ना बरसेगा। तभी कबूतर कहता है, अच्छा यह बात है। अगर ऐसा है तो हम मोर के को समझाएंगे कि यहाँ रहना है तो तुम नाचना छोड़ दो। अगर ऐसा कहकर तोता और कबूतर मोर के पास चले जाते हैं। उन दोनों को देखकर मोर बहुत खुश होता है और मोर कहता है, भाइयों क्या बात है, तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? तभी कबूतर बोलता है, देखो मोर, तुम नाचा मत करो, क्योंकि तुम्हारे नाचने से हमें बहुत परेशानी होती है। पर क्यों भाइयों, तुम्हें क्यों परेशानी होती है? परेशानी तो मुझे होनी चाहिए, क्योंकि नाचता तो मैं हूँ। तुम्हारे ऊपर कौन सा बोझ पड़ रहा है? यह सुनकर उन दोनों बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह तो मोर को समझाने आए थे, पर मोर ने तो उन्हें ही समझा दिया और वह दोनों वहां से चले गए। उन दोनों का गुस्सा देखकर मोर हैरान हो जाता है। मोर ने इस बात पर ज्यादा गौर ना किया। इसके बाद वो दोनों बाकी पक्षियों के पास आए और उन्होंने यह फैसला किया कि अब वह बादल के पास जाएंगे और बादल से बात करेंगे, क्योंकि बादल ही कुछ कर सकते हैं। तभी वह बादल के पास चले जाते हैं। क्या कालू कौवे और तोता कैसे हमारे पास आना हुआ? तभी तोता कहता है कि आप इतना बारिश ना करें, हमें बहुत परेशानी होती है। पर क्यों? बारिश तो बहुत जरूरी है। बारिश नहीं होगा तो तुम्हारे यहाँ जंगल भी सूख जाएंगे और पेड़ पौधे भी सूख जाएंगे। सूख जाए तो सूख जाएं, बस आप बारिश ना करें, क्योंकि अब बारिश से हमें बहुत परेशानी हो रही है। हमने मोर को भी मना कर दिया है कि वह नाचा ना करे, पर मुझे तो मोर का नाचना बहुत अच्छा लगता है। वह तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तोता बोलता है, अच्छा मोर तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, पर आप हम पे मेहरबानी करें कि बारिश ना करें। यह कहकर दोनों चले जाते हैं। इसी तरह धीरे धीरे समय गुजरता चला जा रहा था, पर बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ मोर बहुत खुश था। एक दिन की बात है, बारिश तो बहुत तेज हो रही थी। सारे पक्षी फिर से इकट्ठा हुए और कवि बोलती है, अगर बारिश रोकनी है तो हमें इस जंगल से मोर को निकालना ही होगा, तभी बारिश कम होगी। ये क्या गौरी, तुम क्या कह रही हो? भला मोर को जाने से बारिश क्यों कम होगा? पागल टूनी, बादलों ने मुझे बताया था कि मोर उनका बहुत अच्छा दोस्त है। अगर वह चला गया तो हम भी उसके साथ ही चले जाएंगे, इसलिए हमें उस मोर को इस जंगल से निकालना ही होगा। ये तुम लोग गलत कर रहे हो। अगर वह चला गया तो बारिश कभी नहीं होगी, और अगर बारिश नहीं होगी तो हमारे पेड़ पौधे सूख जाएंगे, और वैसे भी बारिश के मौसम में बारिश तो होता ही है।
तभी तोता कहता है, टूनी चिड़िया तुम मोर की तरफदारी कर रही हो। अगर तुमने ज्यादा उसकी तरफ ली तो हम तुम्हें भी उसके साथ निकाल देंगे। फिर क्या था, टूनी एकदम चुप हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा घर नहीं था, इसलिए उसे चुप रहना पड़ा। पर उसे यह भी पता था कि अगर मोर चला गया तो इस जंगल पर आफत टूट पड़ेगी। इसके बाद तो लोग मोर के पास गए और बंटी कबूतर ने मोर से कहा, तुम हमारे इस जंगल को छोड़कर चले जाओ। क्यों? ये जंगल मेरा भी है, मैं इस जंगल को छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं, यह जंगल हमारा है। वैसे भी तुम्हारे साथी यहाँ से चले गए हैं, तुम भी यहाँ से चले जाओ। तुम भी यहाँ क्या कर रहे हो? अगर नहीं जाओगे तो हम तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल देंगे। तुम जाते हो कि नहीं? यह सुनकर मोर वहां से चला जाता है। रोते रोते उसे बहुत दुख होता है क्योंकि इस जंगल से उसे बहुत प्रेम था। यह बादल भी सब देख रहे थे। यह देखकर बादलों को भी बहुत गुस्सा आता है। अब मैं इस जंगल में कभी नहीं बारिश करूँगा, चाहे लोग कितना भी क्यों ना कहें, पर इस जंगल में बारिश कभी ना होगी। धीरे धीरे इसी तरह समय गुजर रहा था। मोर के जाने के बाद बारिश भी बंद हो चुकी थी और सारे पक्षी बहुत खुश थे और वह आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। समय तेजी से गुजर रहा था और इसी तरह 1 साल बीत गया, उन्हें पता भी नहीं लगा। गर्मी खूब होने लगी और गर्मियों की वजह से सारे पक्षी बहुत परेशान होने लगे क्योंकि पानी भी सूख गया था, पानी की कमी हो गई थी, पेड़ पौधे भी सूख गए थे। जंगल में तो मानो सूखा ही पड़ गया था। तभी कौवी बोलती है, और पता नहीं अभी तक बारिश क्यों ना हुई। अब तो पूरा 1 साल हो गया। अब तुम लोग बारिश क्यों चाहते हो? चिंता कर रहे हो? वैसे भी बारिश तुम लोग की वजह से ही तो बंद हुआ है। ये क्या कह रही हो? पगला गई हो क्या? ये चिड़िया, तेरा दिमाग तो सही है ना? हाँ, मेरा दिमाग तो बिल्कुल सही है, पर तुम लोगों का दिमाग सही नहीं है, खराब हो गया है, जिस वजह से तुमने मोर को इस जंगल से बाहर निकाल दिया। कबूतर बोलता है, तो क्या हुआ? उस मोर को निकाल दिया तो वह मोर चला गया, बारिश नहीं होगी? नहीं होगी। लगता है कि तुम लोग भूल गए हो कि पुरानी बातें, कि तुमने मोर को क्यों निकाला था इस जंगल से। इसी तरह उन्हें याद आ गया कि उन्होंने मोर को इसलिए निकाला था कि बारिश ना हो। यह बात सबको समझ में आ जाती है और उन्हें समझ में भी आ जाता है कि उन्होंने गलत किया था। टूनी से यह सब माफी मांगते हैं। मुझसे माफी मांगने से क्या होगा? हमें मोर के पास चलना चाहिए। इसके बाद सभी पक्षी मोर के पास चले जाते हैं और कालू कौवा ने मोर से माफी मांगी। हमें माफ कर दो मोर, हमने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की थी। हमें इस बात का बहुत ही दुख है, पर अभी आप हमारे साथ चलें क्योंकि जंगल में बारिश नहीं हो रही है, हर तरफ सूखा पड़ गया है। मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोगों ने मुझे बेइज्जत किया था। तभी टूनी बोलती है, मोर भैया आप चाहें तो हमें सजा दीजिए, पर प्लीज हमारे साथ चलिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लगता है कि सच में तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है, इसलिए मैं तुम लोग के साथ चलता हूँ। इसी तरह मोर सारे पक्षियों के साथ चला जाता है और जंगल में जाकर नाचने लगा। मोर को खुश देखकर बादलों ने भी बरसात शुरू कर दी और इसे देखकर सभी पक्षी भी खुश हो जाते हैं और वो फिर सभी पक्षी भी मोर के साथ नाचने लगते हैं, जिसे देखकर बादल और भी खुश हो जाते हैं और छम छमाछम बारिश करने लगते हैं। जीवन में हमें सब कुछ की जरूरत पड़ती है, हमें किसी भी चीज का नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इसीलिए हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा जरूर होता है।